अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 88 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम PHP के लिए अपना अभी तक फॉर्म की वैलिडेशन को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। अगर हमें फॉर्म की वैलिडेशन कंट्रोल करनी आएगी तो हम बेहतर से बेहतर यूज़र को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, वो बेहतर उससे डेटा अपने पास रिक्वायर्ड वसूल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो अब अपने पास टारगेट ये है जी, मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ काम को। टारगेट क्या अपने पास कि मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बोला था, एक आपको मैंने टास्क दिया था। टास्क के पता नहीं आपने अभी तक किया या नहीं किया, मुझे किसी ने अभी तक सबमिट नहीं किया। मुझे वो टास्क डन करके नहीं जल्दी से कि अगर आपस में पासवर्ड मैच ना हो तो उसका मैसेज आना चाहिए। वो मैं आज भी आपको क्लियर नहीं करूँगा, वो आपने खुद ही करके देना मुझे काम। अब मैं अगला काम शुरू करता हूँ वैलिडेशन के आपके साथ जस्ट। तो आज वैलिडेशन के लिए काम किया है जी, हमारे पास एक फ़ाइल मैंने बना के रखी हुई अपने पास यहाँ पर ही, ताकि मिनिमम टाइम मैक्सिमम काम। टारगेट मेरा यही है आजकल, ताकि साथ साथ करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं एक काम कर लेता हूँ। यहाँ एक फ़ाइल है मेरे पास, वैलिडेशन के नाम से इस फाइल को मैंने सेव कर लेता हूँ जी। चलें जी, इसको ओपन कर लेता हूँ इस फाइल को, और देखता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके अंदर आखिर क्या काम किया है और इसके अंदर आखिर काम है क्या। ऊपर वाली फॉर्म वाली फ़ाइल तो हमारे पास मौजूद है ही है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया हुआ था काम। आज के लेक्चर में दूसरी वाली जो ऐसे जीमेल वगैरह वाले करते हैं, रिक्वायर्ड हमें कहना शुरू कर देते हैं। वो रिक्वायर्ड वगैरह क्या काम है, कैसे काम होता है, तो वो मैं काम आपके सामने करना चाहूँगा लाजमी तौर पे जी आज। तो वो काम करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, जस्ट एक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, बाकी चीज़ों की मैं नहीं चाहता अपने पास सेव रखूँ। ओके हो गया जी। अलर्ट बॉक्स वगैरह मैं सब ख़त्म कर रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे आज अलर्ट बॉक्स नहीं बनाना। जितना फ़न आया हुआ फंक्शन है मैंने सब कर दिया है अरेज, ठीक है, ताकि आपको समझ आ पाएगी तो आप काम खुद ही बनाना शुरू कर देंगे। तो मैं अब चाहता हूँ कि आपको समझ आए, ताकि आप जो मैंने पासवर्ड मैच वाला भी बोला हुआ है वो भी आप खुद बना सकें, और उम्मीद है आप बना भी सकेंगे। थोड़ी मेहनत करेंगे ज़रूर बनेगा जी। अच्छा, पहले फ़ाइल लोड करके चेक करते हैं ऐसा क्या काम हो रहा है उसके अंदर, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये भी सीखें, लाजमी है। तो ऐसा क्या लाजमी काम है इसके अंदर, चेक करते हैं। लोकल होस्ट में चलते हैं और अपनी आज की फ़ाइल का नाम है validation.php। आप नाम जो मर्ज़ी रखिएगा। लीजिए मेरे सामने फॉर्म अवेलेबल है, यहाँ मैं कहता हूँ जी फर्स्ट नेम मैं फिल नहीं कर रहा, जिसमें कहता हूँ जी सेंड रिकॉर्ड। अच्छा जी, ओके किया। इसका आ रहा है बॉक्स, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ये देखिए साथ, देखिए साथ लिखा आ गया फ़ौरन से रिक्वायर्ड, कि यहाँ पे ये फील्ड रिक्वायर्ड है। एक तो मुझे इसका टेक्स्ट बॉक्स ख़त्म करना है, वो जाके उड़ा देता हूँ जी। मुझे इसमें भी जो आ रहा है अलर्ट बॉक्स, अब मैं कहता हूँ अलर्ट बॉक्स का काम ख़त्म। अगर अलर्ट बॉक्स वाली वैलिडेशन चाहिए वो भी आप रख सकते हैं। इसमें मैं क्या देता हूँ जी सेंड रिकॉर्ड, तो वो कहते हैं नहीं जी ये रिक्वायर्ड है फील्ड, इसको फिल करें। इसको मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ कुछ क्लिक करता हूँ, उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि अगली मैंने कोई वैलिडेशन नहीं बनाई। अब वैलिडेशन ये कैसे बनी है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। वही काम पहले HTML सेक्शन देखते हैं जाकर। HTML में ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया मैंने, क्या आई मीन ऐसी कोडिंग कर दी जो हमारे लिए थोड़ी सी नई और अच्छी चीज़ होगी। वो ये है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है वैसे जैसे पहले हम करते हैं। नेम उसका एक मैंने पहले बोला हुआ है कि एक FNAME हर फॉर्म में होता है, तो नाम उसका आपने डिसाइड कर लिया। प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम था जैसे प्रीवियस लेक्चर में, बिल्कुल वैसी है। इसमें एक नई चीज़ आ गई हमारे पास, एक टैग है जिसका नाम है स्पैन। टैग कहाँ लगाया गया जी, स्पैन टैग स्टार्ट, स्पैन टैग क्लोज। कहाँ, जहाँ आपका इनपुट ख़त्म हो रहा है उसके फ़ौरन बाद एक टैग है स्पैन, जो कहीं कुछ डिस्प्ले तो नहीं करता। देखिए कुछ भी कंट्रोलर्स करूँगा, इसका डायरेक्ट कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा था हमारे पास, डायरेक्ट कुछ भी नहीं आता। इसको हमने एक दे देना होता है लाजमी। एक तो इसका होता है जैसे बाकी फील्ड का नेम था ना, नेम होता है, इसका नेम होता है अपने पास ID। इसको मैंने बोला जी इसका ID है A। इसके अंदर अगर कुछ काम करवाना है तो इसको ID होना चाहिए और ID होगा A। तो अब इसका काम किया क्या जी हमने, सारा वही काम है, कुछ भी नई चीज़ नहीं है, बस समझने वाला काम है। समझना क्या है, FNAME, अगर FNAME के वेरिएबल में हमने कैसे चेक किया, प्रीवियस वाले लेक्चर से मैच हो रहा है। FNAME document.forms में जाके जिस फॉर्म का नाम XYZ है उसमें जाके FNAME डॉट उसकी वैल्यू लो। अगर FNAME बराबर है खाली जगह के एम्प्टी के, देन आज आप क्या काम करो, कोई अलर्ट बॉक्स ना बनाएं। डॉक्यूमेंट में जाएं, वहाँ से गेट करें एलिमेंट बाय ID, जिसका ID है A। तो AID मैंने कहाँ रखा था अभी जो स्पैन क्रिएट किया है मैंने इस पहले वाले इनपुट के बाद, उसका लिख दिया वहाँ जाके ID A।
तो उस IDA के अंदर मैंने क्या किया, उसमें डिफ़ॉल्ट में कुछ भी नहीं लिखा, तो हमने इनर HTML कभी सीखा था, मैंने कहा था आगे जा काम आएगा, तो आज उसकी ज़रूरत हमें पड़ी। उसके .a.inner HTML में जाएं और वहाँ जाकर स्टैटिक डॉट रिक्वायर्ड, स्टैटिक का साइन खुद लगा दिया और बोला कि ये रिक्वायर्ड है कि वहाँ ये टेक्स्ट लिखा हुआ डिस्प्ले हो जाए हमारे पास। तो काम क्या होता है जी, जब हम वहाँ आते हैं कुछ भी नहीं खाली होता है, तो वहाँ वो बताता है ये फील्ड आपकी रिक्वायर्ड थी, तो प्लीज़ इसे फिल करें लाजमी तौर पर। सिंपल सी बात है ये वाली। बाकी के साथ भी करने का दिल चाहता है तो आप सिर्फ इतना काम कर लें, इस पूरे की कॉपी निकालें। 2 सिर्फ करके दिखाऊंगा। F नेम की जगह L नेम कर लेता हूँ मैं, L नेम कर लिया, फंक्शन अपना वही है, F नेम की जगह L नेम आ गया। और डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट करें भाई ID, उसका ID में कर लेता हूँ, रख लेता हूँ जाके B, उसका ID हम कर लेते हैं B। लेकिन पहले रिक्वायरमेंट हमारे पास इफ़ से पहले ये पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी करते हैं, मतलब आपको मैं दोबारा कॉपी पेस्ट पूरा करके दिखाता ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो जाए। देखिएगा जी, F नेम जो ऊपर आ रहा है इधर से पूरी कॉपी उठानी है आपने, पेस्ट किया। इसका नाम मैं करूँ L नेम के वेरिएबल में क्या करो, फॉर्म में जाएं जिसका नाम XYZ है, उसके अंदर जो फील्ड L नेम है, पहले F नेम था ना, अब L नेम की फील्ड की वैल्यू लाएं, चेक भी करें क्या लास्ट नेम खाली तो नहीं है। अगर ID मैं रख लेता हूँ जाके उसका B, नीचे B डिसाइड भी कर रहा था साथ ही ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट नेम का स्पैन पूरा उठाता हूँ मैं यहाँ से, कॉपी किया, और लास्ट नेम का जहाँ ख़त्म होता है ये इनपुट का टैग, उस डिव के अंदर ही स्पैन टैग लगाया, उसको जाके बोल दिया B। और ऊपर हमने क्या किया जी काम, कि अगर लास्ट नेम की वैल्यू खाली है तो आप क्या करें, B के इनर HTML में जाके भी कर दे ये रिक्वायर्ड है जी फील्ड। क्लिक किया, कहता है रिक्वायर्ड है, ओके। इसको क्लिक किया, अब वो कहता है ये भी रिक्वायर्ड है, तो ये भी लिखा, तो साथ साथ जो रिक्वायर्ड खाली होंगे उनके साथ लिखा है रिक्वायर्ड। अब सिचुएशन ये है कि वहाँ कलर हमने दिया है, कोई भी नहीं दिया, तो यहाँ कलर रेड कैसे आ जाता है, रेड या बोल्ड वगैरह करने का दिल करे तो ये कैसे हो रहा है। यहाँ हमारे पास स्पैन के अंदर जहाँ था ना IDA, आगे लिखा है स्टाइल, मैंने इनर HTML इनर CSS आपको मैंने कभी सिखाई थी, जिसे इनलाइन CSS हम बोलते हैं। इनलाइन CSS के थ्रू मैंने जाके बोला कलर कॉलन उसका क्या कर दें आप रेड, कि जब भी टेक्स्ट उसके अंदर जो भी लिखा जाएगा उसको आपने रेड कलर से डिस्प्ले कर देना है, तो आपको रेड कलर से डिस्प्ले भी कर रहे जी। आकर जो फील्ड खाली है उसे रेड कलर से कर सकते हैं आप। तो अब आपकी मर्ज़ी है, पहले वाला वैलिडेशन बनाना है वो डन कर लें, ये वाला बनाना है ये डन कर लें, ये आप पे डिपेंड है, मैं इसमें आपको कुछ भी नहीं कहता जी। तो अगर आपको ये वाली वैलिडेशन अगर समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा ये छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, इसमें अपना एडमिशन के तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे लेक्चर आने वाले इजीली अवेलेबल हो जाएं। नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर देंगे तो बेल बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे नोटिफिकेशन जैसे अपलोडिंग होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा कि लेक्चर नया अपलोडिंग हो चुका है, तो वो भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं जी। तो इसे अब मैं करता हूँ क्लोज़। दोबारा एक नए लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर किया करें, कमेंट्स करें और मुझे दुआओं में रखें याद। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।